बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का साथ जब से एमक्यूएम ने छोड़ा है, एमक्यूएम के बुरे दिन शुरू हो चुके। लेकिन अब जो एमक्यूएम का हाल हुआ है, एमक्यूएम तो खत्म होती चली जा रही है। एक तरफ कामरान टिसौरी को गवर्नर लगाया गया, लेकिन असल में तो इस गवर्नरी की वजह से एमक्यूएम का खात्मा हो रहा है। लोग एमक्यूएम को छोड़कर जा रहे हैं, इनके सबसे अहम रहनुमा छोड़कर जा रहे हैं। एमक्यूएम तहलील क्या, ये तो घुल रही है, ये तो घुल गई है। इतना बुरा हाल है एमक्यूएम का, जब मैं आपको तफसील सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। हाल ही में एमक्यूएम के एक अहम रहनुमा शहाब इमाम ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। लेकिन सिर्फ यही सिलसिला नहीं रुकता, क्योंकि अब तो एमक्यूएम के कई बड़े लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी को बुरा भला कह रहे हैं, तमाम सीनियर रहनुमाओं को बुरा भला कह रहे हैं कि जी ये कामरान टिसौरी को किस तरह गवर्नर लगा दिया। कुछ तो कह रहे हैं जी हमें तो टीवी से पता लगा, हमें तो पता ही नहीं चला, ये कामरान टिसौरी कैसे लग गया, ये आया कैसे। अभी तो आने पर इख्तलाफात थे कि इसको एक महीना पहले क्यों लिया गया, उसी से भी इख्तलाफात एमक्यूएम में खत्म नहीं हुए थे, तो अब इनको गवर्नर लगा दिया गया। तो जनाब ये सूरत हाल है। इमरान खान का साथ छोड़ने के बाद एमक्यूएम फारिग हो गई। अब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कामरान टिसौरी को इसलिए लाया गया है कि एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा किया जाए, चाहे फारूक सत्तार हों, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हों, उन दोनों की तरफ से मुबारकबाद आई। मकसद ये था, लग ये रहा था कि अब सारे धड़े इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन धड़ा कोई रहेगा तो इकट्ठे होंगे। ये तो धड़न तख्ता हो गया है, धड़ाधड़ गिरते चले जा रहे हैं, फारिग होते चले जा रहे हैं। एमक्यूएम गई, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसकी तफसील भी सुनाऊंगा कि किस तरह लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और फिर क्या कहा जा रहा है एमक्यूएम के बारे में और कामरान टिसौरी के बारे में कि जनाब क्या लोग थे। हकीम सईद जैसे लोग जो गवर्नर रहे, बड़े बड़े लोग, कराची सिंध ने बड़े लोग पैदा किए। अभी कामरान टिसौरी रह गए हैं जिन पर पुलिस मुकाबले का मुकदमा है, जिन पर नाजायज कब्जों के मुकदमात हैं, जिन पर 2 नंबरी के मुकदमात हैं। आप सोचिए जरा, ऐसा शख्स और कोई नहीं मिला। तो अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास अरबों रुपया है और आप वो अरबों रुपया मतलब कब्जों की ज़मीन है और वो ज़मीन आप इस्तेमाल कर लें, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, तो कुछ ज़मीन आप इस्तेमाल करें और आप सदर भी बन सकते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। ये बड़े बड़े दानिश्वर लोग कह रहे हैं, ये हाल कर दिया है जनाब। तो एमक्यूएम छोड़कर क्यों गई थी कि जी 150 रुपए का पेट्रोल, बड़ी महंगाई है। अब 250 का हुआ है, तो आप सोचिए क्या हाल होगा एमक्यूएम का। पहले तो जनाब वोटर्स इनसे गए, फिर कारकुन गए, अब रहनुमा निकल गए हैं, तो बाकी क्या बचा। वोटर तो पहले फारिग हो गए थे। एनए 245 का आपने रिजल्ट देख लिया था ना, सारी जमातें मिलकर। एमक्यूएम थी, अवामी नेशनल पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी, मौलाना फजलुर रहमान भी, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी। शायद ही तारीख में ऐसा हुआ हो कि इकट्ठे इलेक्शन इन सब जमातों ने इस तरह लड़ा हो। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, ये तो एक दूसरे की जिद कहलाती थी। सबने इलेक्शन लड़ा। इमरान खान के मुकाबले पे मौलवी महमूद, एक शख्स जिसको कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं कहते तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब ने जलसा भी वहां नहीं किया, प्रॉपर कोई इस तरह कैंपेन भी नहीं थी एनए 245 में। तो वो जनाब एमक्यूएम बुरे तरीके से हार गई, सारों की सपोर्ट होने के बावजूद। तो ये धड़े इकट्ठे करने हैं, क्या करना है, ये तो धड़न तख्ता हो गया है हुजूर। अच्छा, अब आप सुनिए, टिसौरी को गवर्नर बनाने पर एमक्यूएम पाकिस्तान में दराड़ें। खालिद मकबूल टोले ने राब्ता कमेटी को इत्मीनान में लिए बगैर खामोशी से फैसला कर दिया। दिल खून के आंसू रो रहा है सीनियर रुकन राब्ता कमेटी, कई अरकान पार्टी छोड़ने पर तैयार। एक खबर यह है। दूसरी खबर, टिसौरी के गवर्नर बनने पर एमक्यूएम में इख्तलाफात, ये दुनिया न्यूज पर लगी है जी। बेशतर रहनुमाओं ने मुबारकबाद भी ना दी, बाज नाराज होकर बैरून मुल्क रवाना। ये खबर कह रही है बाज तो चले गए हैं, मुल्क छोड़कर ही चले गए हैं। तो जनाब आगे सुनिए, एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर इख्तलाफात का शिकार हो गई। कामरान टिसौरी की गवर्नर सिंध तैनाती पर एमक्यूएम पाकिस्तान के राब्ता कमेटी और तंजीमी ओहदेदार भी हैरत ज़दा रह गए हैं। टिसौरी की तैनाती का फैसला कब हुआ, पार्टी ओहदेदार एक दूसरे से फोन करके मालूम करते रहे कि भाई क्या हो रहा है, ये किस तरह आ गया पार्टी में, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, फोन पर पूछ रहे थे। जराये के मुताबिक टिसौरी को गवर्नर लगाने का मामला राब्ता कमेटी अरकान से खुफिया रखने पर कई रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने का इम्कान है। राब्ता कमेटी के कई अरकान ने कन्वीनर खालिद मकबूल पर अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया है। नाराज रहनुमाओं का कहना है कि कामरान टिसौरी को गवर्नर बनाने के लिए खालिद मकबूल ने राब्ता कमेटी को इत्मीनाद में लिया, ना ही मुत्तला किया, ना बताया ही नहीं, और जनाब खामोशी से फैसला कर दिया, जो किसी सूरत कबूल नहीं। राब्ता कमेटी के अरकान समेत तंजीमी ओहदेदारों को भी टीवी से मालूम हुआ कि टिसौरी को गवर्नर लगा दिया गया है। ये तो हाल हो गया एमक्यूएम का। ये क्या कहकर गए थे जी, इमरान खान के दौर में महंगाई बड़ी हो गई है। अब इमरान खान के दौर से कितनी गुना महंगाई हो गई है, ये आप सब मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अब उसका असर आप देख लीजिए एमक्यूएम पर क्या आ रहा है। जब आप इस तरह से छोड़कर जाएंगे, इस तरह के भारे बनाकर, सबको अब पता लग गया है रजीम चेंज का मामला, तो उस रजीम चेंज में आपकी पार्टी का भी रजीम चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ ही चेंज हो रहा है, बल्कि चेंज लेस हो गया, खत्म ही होगी कहानी। अच्छा जी,
राब्ता कमेटी के सीनियर रुकन का कहना है कि टिसौरी की गवर्नर सिंध तैनाती पर दिल खून के आंसू रो रहा है। टिसौरी की तैनाती खालिद मकबूल, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार ने कराई है। ये टोला राब्ता कमेटी की तरफ से बयान जारी करके कामरान टिसौरी की गवर्नर सिंध तैनाती को तंजीमी फैसला बनाने की कोशिश कर रहा है। यह टोला मुसलसल पार्टी को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रुकन राब्ता कमेटी ने कहा है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान में मजीद काम करना मुमकिन नहीं रहा। ये लोग कह रहे हैं जी अब नहीं हम एमक्यूएम में रह सकते। एमक्यूएम तंजीमी ज़राए ने इंकशाफ किया कि कामरान टिसौरी की गवर्नर सिंध तैनाती ने पार्टी के अहदेदारों और कारकुनान को हैरत और गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया। दूसरी खबर जनाब यह है जी, टिसौरी के गवर्नर बनने पर एमक्यूएम में इख्तलाफात, बेशतर रहनुमाओं ने मुबारकबाद भी न दी, बाज नाराज होकर बैनुल मुल्क रवाना। हाल ही में एमक्यूएम का दोबारा हिस्सा बनने वाले कामरान टिसौरी गवर्नर तो बन गए, लेकिन तंजीम के मामलात और रहनुमाओं के इख्तलाफात भी ज़ुबान-ज़द आम हैं। तंजीमी फैसलों में मुशावरती अमल न होने की वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा तंजीमी जिम्मेदारों से नाराज होकर बैनुल मुल्क रवाना हो गए हैं। फारिग हो गई जी एमक्यूएम। कामरान टिसौरी के गवर्नर तैनात होने पर एमक्यूएम पाकिस्तान के बेशतर मरकजी रहनुमाओं ने इन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगाम तक ना पहुंचाए, नहीं दिए जी, नेक ख्वाहिशात के पैगाम भी और मुबारकबाद भी नहीं दी। जाओ जी। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के एक अहम रहनुमा ने नाम न जारी करने की शर्त पर उर्दू न्यूज़ को बताया कि कामरान टिसौरी की एमक्यूएम में वापसी पर कई रहनुमाओं की नाराजगी भी अभी तक बरकरार थी कि अचानक इन्हें गवर्नर तैनात करने की खबर सामने आ गई। यह खबर अराकीन राब्ता कमेटी समेत दीगर जिम्मेदारान के लिए भी हैरान कुन थी। कामरान टिसौरी की तैनाती की खबर भी ज़राए इब्लाग से ही मिली है। इतवार की शाम तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कामरान टिसौरी के गवर्नर बनने पर नेक ख्वाहिशात और सूबे की हालत बेहतर होने की उम्मीद का इजहार किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हाल ही में कामरान टिसौरी को न सिर्फ तंजीम में वापस लेने का फैसला किया बल्कि इन्हें राब्ता कमेटी में डिप्टी कन्वीनर का ओहदा भी वापस दिया गया था। इस फैसले पर रुकन कौमी असम्बली समेत 7 जिम्मेदारान ने शदीद एहतजाज किया था और पार्टी सरगर्मियों से अलहदगी इख्तियार करने का इंदिया भी दिया था। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन राब्ता कमेटी ने मजीद बताया कि कामरान टिसौरी की वापसी का फैसला पार्टी क़यादत के इख्तियार में भी नहीं था। दिलचस्प बात है कि जी पार्टी के इख्तियार में भी फैसला नहीं था, तो वो पार्टी क्या है जिसके इख्तियार में फैसला नहीं था? वो पार्टी है ही नहीं, खत्म हो गई जी, ये तो गई। अभी बाकियों पर भी आते हैं। मरकजी क़यादत भी इस फैसले से खुश नहीं थी। अलबत्ता उन्होंने ये फैसला किया कि जिस पर इन्हें शदीद मुखालफत और तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, अभी हाल ही में शहाब इमाम साहब तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा अभी और भी आएंगे और मैंने आपको बता दिया एमक्यूएम का जो हाल है बाकी पार्टियों के सुलेमान फजलुर रहमान साहब को अभी पब्लिक में जाना मुश्किल हो गया। लोग खड़े करके, ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, खड़े होकर कह लीजिए आज तक आपने किया क्या है लोगों के लिए मौलाना साहब। यानी इतनी लोग जुर्रत कर रहे हैं, हालांकि उनके गार्ड्स सब साथ थे और उनके मुंह पर हाथ रखते रहे उन साहब के। तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का हाल हो रहा है। मुझे एक पार्टी बता दें जो इस रजीम चेंज का हिस्सा बनी, एक पार्टी मुझे बता दीजिए, पीपल्स पार्टी से लेकर नून लीग, ANP, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, ये एमक्यूएम। अभी मैंने पिछली वीडियो में मक्सी साहब का जिक्र किया है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का। सारे चीख रहे हैं, सब पार्टीज नुकसान में चली गई हैं, सब पार्टीज, लोग छोड़ छोड़ के इन पार्टीज को जा रहे हैं। कोई एक पार्टी आप मुझे बताइए कि इस रजीम चेंज के बाद जो हुकूमत में है इस वक्त वो मजबूत हुई हो। ये जरूर है कि कौन कितना कमजोर हुआ है, ज्यादा कमजोर कौन हुआ है, कम कमजोर कौन हुआ है, लेकिन सब फारिग हुए हैं, सबको धचके लगे हैं और एमक्यूएम तो बिल्कुल ही फारिग हो गई है। अब आप देखिए कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। यानी कामरान खान साहब कहते हैं जी सच या गलत, ऑफिशियल DG ISPR आगाह हों, गुज़श्ता 24 घंटों में कराची की 15 काबिल ज़िक्र कारोबारी, मीडिया, पुलिस, स्टॉक मार्केट शख्सियात ने मुझसे गुफ्तगू में यक ज़ुबान कामरान टिसौरी की गवर्नर सिंध नामजदगी की जिम्मेदारी सियासी मामलात में भी मुतहरिक इदारे की एक कलीदी शख्सियत पर डाली। अवाम खास पल्स नेगेटिव। वो बता रहे हैं जी एमक्यूएम मुबासर ज़राए को क्रेडिट जाता है कामरान टिसौरी को गवर्नर सिंध बनाने का ऐलान के बाद आज शहर कराची में चोर और कोतवाल, बदमाश और साहूकार, शरीफ और बदमाश सब सर पकड़ कर बैठ गए हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? यानी हर कोई ये कह रहा है, हर कोई। मुशर्रफ ज़ैदी साहब तनकीद कर रहे हैं, रज़ा हारून, वजी सानी, आमिर मतीन, और मतलब आमिर मतीन साहब कह रहे हैं वैसे इससे बेहतर रियासत का नुमाइंदा उज़ैर बलोच हो सकता था। मुजरिम है मगर अपनी गैरत के लिए मशहूर है। इस शख्स के मुतालिक कितने लोग गवाही देंगे? ओए होए हो, यानी किसी को भी लगा देते। वजी सानी तो यहाँ तक कह रहे हैं जी, एक तबसरा किसी ने किया जी, कराची वालों के मुंह पर थूका गया है कि ये है तुम्हारी औकात। तो अब आप मुझे सोचिए कि जब ये हरकतें होंगी तो क्या कोई वोट बैंक रहेगा? और इमरान खान साहब से आप धोखा करें और इमरान खान साहब को आप छोड़ें, अब ले मज़े। ये तो अभी आगे देखिए क्या होने वाला है, अभी आगे देखिए होता है क्या। ये सारी जमातों में ये सब जा रहा है, सारी जमातों के साथ ये होने जा रहा है जो जो इस वक्त हुकूमत में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।